ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये जीएमसी हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और ये शख्स जो आप लोगों के सामने इस तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये शख्स बहुत बेरहमी से मारा गया। ये सांबा गर मंडी एरिया का वारदात है और आपको ख़ास तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके साथ हाथापाई हुई और इनकी बेटी को बेरहमी से गुंडों ने कुछ हमला किया। हमले के दौरान मारा पीटा और बहुत बुरी तरह से इनको घायल हो गए और भी माल मवेशी को भी मारा गया था। अपना रोजगार बनाते हैं, हम लोगों को जीने का ज़मीन पे धरती पर हक नहीं है। तो इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द अज जल्द इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये कोई ना सोचे, क्योंकि गुज्जर बकरवाल वो कौम है जिसने हर जगह हिंदुस्तान की हिफाजत की है। हिंदुस्तान ने बकरवालों की हिफाजत नहीं की। हम बकरवाल हैं कि जो बॉर्डरों पर होते हैं और हम बताते हैं कि क्या होता है, और यही लोग हमें ही मतलब है काटने लग गया। खुदा के लिए हमारे पर इंसाफ हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा बुरान उठेगा। हम यहाँ बैठेंगे कहीं। शुक्रिया आपका, यहाँ आप आए। हम यहाँ से लेकर करगिल तहसील तक, डोडा तहसील तक जाते हैं। गर्मी में हम राइश करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो सर्दी में यहाँ आते हैं। और हमारा और इतना भी कुछ ये लोग दिखाते हैं कि इसका ये कसूर है, ये गलती करते हैं, तो ठीक है हम मान लेंगे। वरना जिस टाइम मिलिटेंसी चली तो हम लोगों ने पिकट लगाए, हमारी बदौलत पिकट लगे तो हम लोगों ने मार खाई, तो हमने इतनी बर्दाश्त की। हमने अपना कोई मिलिटेंट नहीं बनाया, किसी को हमने मतलब बर्दाश्त नहीं किया दूसरे मुल्क का, और हमारी बच्चियों के साथ और हमारे माल के साथ और हमारी जान के साथ ये क्या हालात हो रही है। ये तो क्या हालात सरकार से क्या मांग रखते हैं? जी, सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम इंसाफ मांग करते हैं, वो जल्द से जल्द इसका किया जाता है। हमारी बच्चियों के साथ, हमारी जानों के साथ हमारी क्या इज्जत हर एक इंसान की होती है। फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना हम गाड़ी हम बकरवाल भी कम नहीं, हज़ारों के हिसाब है, सैकड़ों के हिसाब है। डोडवा कुश्तवाड़ से यहाँ तक हम रोड जाम करेंगे। हम सब मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों पर क्या बेइंसाफ़ी हो रही है, क्या बेइंसाफ़ी हो रही है, क्यों हो रही है। अगर हम करें तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? अगर हमारे किसी ने किया हो तो ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? बेड़े में मार के, बेड़े में ले गए, बच्चियों के साथ भी है। ये हालात वहीं पर वो बेड मर गई है। ये देखो हालात। कुछ माल भी अभी तक लापता है, पता नहीं कितना माल। अब रात को उन्होंने गाड़ी में शायद कुछ माल भी इनका ले लिया है, वहाँ पे माल भी मौजूद नहीं है। अभी वहाँ से फोन, वो हमारी कौम है कि जो बर्दाश्त करती है, कि कम बात पर बर्दाश्त करती है। जैसे भेड़ चुप करके रहती है, वो हम लोग हैं कि बर्दाश्त करते हैं, वरना और कोई कौम बर्दाश्त, छोटी सी बात, इसी के लिए हम नुकसान में आ जाते हैं। वरना अब हमें मरना पड़ा, अब तो हमने मतलब सब ने आना पड़ा, और सरकार का अपील करते हैं। हमारी अपील हमें क्या हुई पूरी वारदात? हाँ जी, मैं सरदार खटाना, मैं सिदरा में रहता हूँ। मैं अचानक नमाज़ पढ़ के बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आ गया। फ़ोन आया रात को 7:30 पौने 8 तकरीबन। कहने लगे हमको मार दिया। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे इस तरह बेड़े लेकर जा रहे थे। हमारा बकरवालों का काम है कि माल को दिन को मतलब चराने को ले जाते हैं, शाम को घर लाते हैं, और बेड़े लेकर आते थे। तो कहीं कहने लगे कि गाड़ी आई और गाड़ी ने एक बेड़ को मार दिया। बस वही उतरा नीचे, वो उतरे 3 आदमी थे कि 5 आदमी थे, तो वो उतरे नीचे। तो बस वहाँ लड़की थी, पहले लड़की को पकड़ा, फिर लड़की के बाप ने मतलब है उसको पकड़ा, छुड़ाने की कोशिश की, और फिर मतलब है जो आया सबको मारा। 5-6 आदमी जख्मी है। ये उसकी इनकी माँ है, इसको भी जख्म है। मारा जिसको कुछ पहुँचा, मैं पहुँची और उसकी बीवी पहुँचा, उसको कुछ उनको मार दिया। जिसको कुछ मेरे कान में निकाल दिए, कान में कीड़ा था वो भी, और लड़के 2-3, एक लड़का इसका वो होता वो भी मारा, उसको भी चोट लगा, आप मालूम आएगी। और जो दूसरा लड़का भाई था इसका पहुंचा, वो भी मारा, सब मारे। और लड़की को पकड़ा, पहले लड़की को पकड़ा, बाजू से लड़की पकड़ी थी, इसको कुछ लगा, इसका बालू छुटकाऊँ उसको, लड़की को। हालांकि 15-20 साल हो गए इन लोगों को वहाँ पर रहते हैं, वहीं बैठते हैं। उन लोगों से बड़ी अच्छी तरह
मतलब इनकी कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें नहीं ना चली हो। है। हाँ, तो ये अचानक रात को हुआ है। फिर मतलब वहाँ पर पिंड है, पुलिस पहुँची है, फिर पुलिस ने इन ने लोगों उठाया को है। छोड़ाया है। तब तक इनको नहीं छोड़ा, जिसको जो पहुँचता है तो बस डंडे वही लेकर मारता था, मार वही मार डंडा मार लिया के था, वही इनको मारता था। सत्यानाश कर दिया। आप उनको पहचानते हैं जिन्होंने इन पे हमला हाँ, किया? ये पहचानता है लड़का, बंदे को पहचानता है, उसको पहचानता है ये लड़का जिसको मारा है। तो पुलिस में आपने एफआईआर वगैरह दर्ज करी? हाँ बिल्कुल करवाई है। तो कार्रवाई वो कहाँ तक पता पहुंची? नहीं है, अभी तक हमें कोई पता नहीं है। क्या हम इसको रात रेफर किया इसको यहाँ, तो फिर हम यहाँ रात को पहुँचे तो सांबा से रेफर किया इसको, तो ये जम्मू में। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपील करते हैं आज की गवर्नर साहब से कि बराए मेहरबानी ये क्या हो रहा है, क्या है मतलब ऐसा क्यों है कि हम लोगों को कल परसों एक और वाक़या वहीं हुआ और आज ये हुआ। बराए मेहरबानी करके ये सांबा वाले मतलब मुझे पता नहीं है कि एक तरह से मोदी सरकार बोल रही है कि हम गुजर बकरवाल को सहूलत दे रहे हैं, कोई कानून बनाए इनके लिए, इनकी हिफाजत के लिए हर एक चीज़, और दूसरी तरफ से गुजर बकरवाल के हालात ऐसे किए जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, अपने माल मवेशी का काम कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। तो इनका यही सहारा है और बच्चों की हिफाजत नहीं, हमारी सहारा है इनकी। हमारी बच्चों की हिफाजत नहीं रही, हम अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकते, खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। तो हमारी ऑल इंडिया मोदी सरकार से भी यही अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ देखभाल की जाए और कानूनी कार्रवाई फौरन इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी, थैंक यू सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। डीसी सांबा, एसएसपी सांबा, डीएसपी सांबा, मैं उनसे अपील करता हूं कि सही तरह एक्शन लिया जाए और देखा जाए। बराए मेहरबानी पुलिस ने रात जो किया है मतलब इनको उठाया, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इंसानियत तौर उन्होंने जो कुछ किया है, अब कानूनी तौर वो क्या करती है क्या नहीं करती है वो हमें पता नहीं है। तो मैं अपील करता हूं इन लोगों से कि फौरी तौर इसका एक्शन लिया जाए और ये देखा जाए कि क्या मसला है। अब चंद दिन पहले ही यहाँ ही साथ ही में डेरा है, जो इनके साथ डेरा है वहाँ बशीर नाम का डेरा है। इन्हीं लोगों ने जाके उनके डेरे पे हमला करके उनकी बच्चियों को, उनकी बीवियों को, उनके घर वालों को पीटा है। तो वहाँ भी उस वक्त पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने जाकर सब हालात देखने के बावजूद ये फैसला दिया कि आज के बाद अगर ऐसी कोई गलती होगी तो हम इनके खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो आज चंद ही दिन हुए हैं, 10-15 दिन हुए हैं, तो दूसरा हमला ये हो गया। तो अब आप ही इसमें सोचें कि हम लोगों का क्या होगा। हम तो किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं करते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम अपनी भेड़ बकरी चारते हैं, अपना रोज़गार बनाते हैं। हम लोगों को जीने का इस ज़मीन पे, इस धरती पर हक नहीं है। तो इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द अज जल्द इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये कोई ना सोचे, क्योंकि गुज्जर बकरवाल वो कौम है जिसने हर जगह हिंदुस्तान की हिफाजत की है। हिंदुस्तान ने बकरवालों की हिफाजत नहीं की। हम बकरवाल हैं कि जो बॉर्डरों पर होते हैं और हम बताते हैं कि क्या होता है, और यही लोग हमें ही मतलब है काटने लग गया। खुदा के लिए हमारे पर इंसाफ हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा बुरान उठेगा। हम यहाँ बैठेंगे कहीं। शुक्रिया आप यहाँ आप आए। हम यहाँ से लेकर करगल तहसील तक, डोडा तहसील तक जाते हैं। गर्मी में हम राइश करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो सर्दी में यहाँ आते हैं। और हमारा और इतना भी कुछ ये लोग दिखाते हैं कि इसका ये कसूर है, ये गलती करते हैं, तो ठीक है हम मान लेंगे। वरना जिस टाइम मिलिटेंसी चली तो हम लोगों ने पिकट लगाए, हमारी बदौलत पिकट लगे, तो हम लोगों ने मार खाई, तो हमने इतनी बर्दाश्त की। हमने अपना कोई मिलिटेंट नहीं बनाया, किसी को हमने मतलब बर्दाश्त नहीं किया दूसरे मुल्क का, और हमारी बच्चियों के साथ और हमारे माल के साथ और हमारी जान के साथ ये क्या हालात हो रही है। ये तो क्या हालात सरकार से क्या मांग रखते हैं? जी, सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से हम इंसाफ मांग करते हैं, वो जल्द इसका किया जाता है। हमारी बच्चियों के साथ, हमारी जानों के साथ हमारी क्या इज्जत हर एक इंसान की होती है। फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना हम गाड़ी हम बकरवाल भी कम नहीं, हज़ारों के साहब हैं, सैकड़ों के साहब हैं। डोडवा कश्तौर से यहाँ तक हम रोड जाम करेंगे। हम सब मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों पर क्या बेइंसाफ़ी हो रही है, क्या बेइंसाफ़ी हो रही है, क्यों हो रही है। अगर हम करें तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है? अगर हमारे किसी ने किया हो तो ये कोई बर्दाश्त कर सकता है? बेड़े में मार के, बेड़े में ले के बच्चियों के साथ किया, वहीं पर वो बेड मर गई है। ये देखो हालात।
देखो दसान और पर कार कुछ माल भी अभी तक लापता है, पता नहीं कितना माल। अब रात को उन्होंने गाड़ी में शायद कुछ माल भी इनका ले लिया है, वहाँ पे माल भी मौजूद नहीं है। अभी वहाँ से वो हमारी कौम है कि जो बर्दाश्त करती है, कि कम बात पर बर्दाश्त करती है। जैसे भेड़ चुप करके रहती है, वो हम लोग हैं कि बर्दाश्त करते हैं, वरना और कोई कौम बर्दाश्त, छोटी सी बात, इसी के लिए हम नुकसान में आ जाते हैं। वरना अब हमें मरना पड़ा, अब तो हमने मतलब सबने आना पड़ा और सरकार का अपील करते हैं, हमारी अपील ऐसे किए जा रहे हैं। गरीब लोग हैं, अपने माल मवेशी का काम कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है, तो इनका यही सहारा है। और बच्चों की हिफाजत नहीं, सहारा है हमारी बच्चों की हिफाजत नहीं रही, हम अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकते, खुद की हिफाजत नहीं कर सकते। तो हमारी ऑल इंडिया मोदी सरकार से भी यही अपील है कि हमारा कुछ ना कुछ देखभाल की जाए और कानूनी कार्रवाई फौरन इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी। थैंक यू सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। DC सांबा, SSP सांबा, DSP सांबा, मैं उनसे अपील करता हूं कि सही तरह एक्शन लिया जाए और देखा जाए। बराए मेहरबानी पुलिस ने रात जो किया है, मतलब है इनको उठाया, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंसानियत तौर उन्होंने जो कुछ किया है। अब कानूनी तौर वो क्या करती है क्या नहीं करती है वो हमें पता नहीं है। तो मैं अपील करता हूं इन लोगों से कि फौरी तौर इसका एक्शन लिया जाए और ये देखा जाए कि क्या मसला है। अब चंद दिन पहले ही यहाँ ही साथ ही में डेरा है, जो इनके साथ डेरा है, वहाँ बशीर नाम का डेरा है। इन लोगों ने जाके उनके डेरे पे हमला करके उनकी बच्चियों को, उनकी बीवियों को, उनके घर वालों को पीटा है। तो वहाँ भी उस वक्त पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने जाकर सब हालात देखने के बावजूद ये फैसला दिया कि आज के बाद अगर ऐसी कोई गलती होगी तो हम इनके खिलाफ ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो आज चंद ही दिन हुए हैं, 10-15 दिन हुए हैं, तो दूसरा हमला ये हो गया। तो अब आप ही इसमें सोचें कि हम लोगों का क्या होगा। हम तो किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं करते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, हम अपनी भेड़ बकरी चारते हैं, अपना रोजगार बनाते हैं। हम लोगों को जीने का इस ज़मीन पे, इस धरती पर हक नहीं है। तो इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द अज जल्द इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये कोई ना सोचे, क्योंकि गुज्जर बकरवाल वो कौम है जिसने हर जगह हिंदुस्तान की हिफाजत की है। हिंदुस्तान ने बकरवालों की हिफाजत नहीं की। हम बकरवाल हैं कि जो बॉर्डरों पर होते हैं और हम बताते हैं कि क्या होता है, और यही लोग हमें ही मतलब है काटने लग गया। खुदा के लिए हमारे पर इंसाफ हो, नहीं तो ये बहुत बड़ा बुरान उठेगा। हम यहाँ बैठेंगे कहीं। शुक्रिया आप यहाँ आप आए। हम यहाँ से लेकर करगल तहसील तक, डोडा तहसील तक जाते हैं। गर्मी में हम राइश करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो सर्दी में यहाँ आते हैं। और हमारा और इतना भी कुछ ये लोग दिखाते हैं कि इसका ये कसूर है, ये गलती करते हैं, तो ठीक है, हम मान लेंगे। वरना जिस टाइम मिलिटेंसी चली तो हम लोगों ने पिकट लगाए, हमारी बदौलत पिकट लगे, तो हम लोगों ने मार खाई, तो हमने इतनी बर्दाश्त की। हमने अपना कोई मिलिटेंट नहीं बनाया, किसी को हमने